महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम की पतन बहुत ऊंचे तक गई है। इसी वजह से उन्हें राजनीतिक सफलताएं बहुत प्राप्त हुई है, खास करके मुस्लिम मतदारों को उन्होंने लुभाया भी है और सुलझे हुए भी है। पर आने वाले दिनों में जिस हिसाब से देश में अलग अलग राज्यों में जो पतंगे कट रही है, उससे ये पता चल रहा है कि एमआईएम की पतंग बहुत ही ऊंची छलांग लगाने वाली है। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया, और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। बंटवारे में नेताओं ने अपने बच्चों को दिया, सब किया। गुलमंडी जैसे इलाके में देखिए, एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। एमआईएम एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एमआईएम जातिवादी पार्टी है, हा? आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, एसटी समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए, गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है। कांग्रेस एनसीपी तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें अंदर। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथ दिए। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई है एमआईएम। देखिए, आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुमरा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब, इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन है। बात सही है कि एमआईएम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। बट मुस्लिम जो वोट आप बता रहे हैं, मुसलमानों ने बहुत समझदारी से वोट किया है। इवन समाजवादी पार्टी गॉट गुड नंबर ऑफ वोट्स। हमारी सीट एक एग्जाम्पल है, सिवरी की जो सीट एग्जाम्पल है। यस, कहीं ना कहीं एक अच्छा वोट बैंक एमआईएम की तरफ शिफ्ट हुआ है हमारे शिवाजी नगर मानखुड़ इलाके से। बट हमको भी बहुत अच्छे नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। सीट नहीं जीत पाए, ये एक चिंता का इशू है। बट आने वाले दौर में इंशाल्लाह वी आर हमारे पार्टी के जो हमारे नेता है अबू हाशिम आज़मी साहब,
वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए, उसको किस तरीके से चेंजेस करना चाहिए, एंड देन लेट्स सी, वी होपिंग फॉर द बेस्ट। इट्स गोना गो। ऐसा देखा जा रहा है कि क्या अभी जिस हिसाब से मुस्लिम मतदारों को जो पहले सपा पर विश्वास था वो अभी विश्वास कम होते हुए नजर आ रहा है क्या, खास करके महाराष्ट्र में, क्योंकि जिस गति से सीट्स कम आती रही है और जो एमआईएम को प्रतिशत मिल रहा है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुस्लिम महिला का प्रधानमंत्री हो या मुस्लिम महिला ये मेयर बने, इस तरह के विधानों को किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस जो आप बता रहे हैं कि ठीक है, उसमें थोड़ी सी वो हुई है, मगर एमआईएम जो कार्ड पे कर रही है, और सबको मालूम है एमआईएम का मेन मोटिव क्या है, मगर हमारे एक और हमसे ये हुआ गया कि हमारे अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर आ रहे थे कैंपेन करने के लिए, उनको परमिशन नहीं दी गई, वो भी एक फैक्टर है जिसको हमको नुकसान हुआ जिससे, मगर आगे देख रहे हैं, आगे इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट के बहुत चांसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी सवाल, इसमें आपको लगता है क्या कि इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, जहां पर सिर्फ बीजेपी के साथ साथ अगर फायदा हुआ है तो वो एमआईएम का, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एमआईएम है, ऐसा आपको लगता है क्या? वो तो 100% है, सबको मालूम है वो। एमआईएम हमेशा से ही ऐसे ही इनका एक अंदर गठबंधन है, एक सीक्रेट गठबंधन तो उनका हमेशा से है। अब उसमें अंदर उन लोगों की क्या बातें होती है पता नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी को जो फ़ायदा होता है वो उनसे ही बहुत ज़्यादा होता है। एंड ठीक है, हम समाजवादी पार्टी हम लोग सक्षम है, हमारी टीम बहुत मजबूत है, सीट्स नहीं आ पाई नंबर्स पर ठीक है, लेकिन वोट्स हमको अच्छे मिले। आप अगर देखें तो वोट्स हमको अच्छे मिले। अमीन जी, किस तरह से आप देखते हैं इन नतीजों को, जहां पर महानिगम के जिस चुनाव के नतीजे आए उसमें मुस्लिम मतदार जो रहे थे वो उन्होंने एमआईएम को पसंदी दे रहे, ऐसा दिख रहा है महाराष्ट्र राज्य में। आप विधानसभा के उपनेता है, तो किस तरह से देखते हैं इस रणनीति को, और एक मुस्लिम चेहरा भी है आप? देखिए, ऐसा है कि मुंबई महानगर पालिका का इतिहास रहा है कि कुछ सीटों पे जो पहले से, जैसे मुस्लिम लीग हो गया, जनता दल हो गया, बाद में समाजवादी हो गई और अब एमआईएम, ये वहाँ पे चुनाव जीतती है। एमआईएम को जो यहाँ पे सीटें मिली है वो पूरी की पूरी एक चंग जो है वो जो शिवाजी नगर मानपुर है, जहाँ से समाजवादी के अध्यक्ष अबू हाशिम जी एमएलए है, वहाँ पर वो सीटें मिली है। पूरे मुंबई में 6 सीट, 8 सीट में से 6 सीट उनकी उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आई है। तो ये एमआईएम को जो वोट मिला है वो पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मुंबई में नहीं मिला है। समाजवादी जो थी वो सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई, 2 सीटों पर आ गई। उसमें एक सीट तो फैमिली की सीट है उनकी, और एक समाजवादी का देखने जाइए तो एक ही नुमाइंदा चुन के आया। तो पूरा जो समाजवादी का वोट बैंक था वो मुंबई में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम को शिफ्ट हो गया। अगर आप कांग्रेस की बात करते हो तो हम 21 से जब इलेक्शन में गए, आज हम 24 कॉर्पोरेटर हमारे चुन के आए, जिसमें से 14 कॉर्पोरेटर हमारे मुस्लिम चुन के आए हुए हैं। तो आज मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन बड़ा है कांग्रेस के अंदर। तो इसलिए मुझको ये नहीं लगता है कि डेंट कांग्रेस को हो रहा है। ये डेंट जो एमआईएम ने किया है वो पूरे का पूरा समाजवादी के वोटों पे उन्होंने कब्जा किया है। यदि अगर देखें तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मालेगांव हो या संभाजी नगर हो, यहाँ पर अगर देखें तो एमआईएम की ताकत बड़ी है, ऐसा ही दिख रहा है। तो इसे किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र के उपनेता होने के नाते विधानसभा? जो छत्रपति संभाजी नगर की जो बात होती है उसके अंदर उनके ये एमपी थे इम्तियाज़ जलील साहब, अब एमपी नहीं है, मगर उनका जो एक ब्लॉक है वहाँ पर भी पहले समाजवादी थी। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखने मिला है कि जो समाजवादी पार्टी थी उसने अपना ग्रिप छोड़ा है। भिवंडी के अंदर समाजवादी पार्टी थी, वो सुकड़ गई। यहाँ पर मालेगांव में थी, वो सुकड़ गई। संभाजी नगर में थी, वहाँ सुकड़ गई। तो एसपी के अंदर इन रोड जो है, जो एसपी का वोट था उसको इम्तियाज़ जलील बोलिए या मुंबई में बोलिए या मालेगांव में बोलिए, वो वहाँ पर इमरोड हुआ है। तो एसपी को डिमिनिश करके वो जगह एमआईएम ने ले लिया। कैमरा पर्सन सोम के साथ चेतन काशिगर, न्यूज़ नेशन मुंबई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।